आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आध्यात्मिक उन्नति, जिसके नीचे हमने देखे 3 सफ़ेद रंग से जो अलग अलग शब्द लिखे हैं, वो हैं सेवा, सत्संग और स्वाध्याय। देखिए, ये सभी स्थितियाँ अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कही जाती हैं और इसी से ही संबंधित किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न आया था कि भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में तो उन्नति है, लेकिन मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं उसमें तो देखिए आध्यात्मिक स्थितियां ही काम आती हैं। इसलिए तो हम अक्सर अपनी चर्चाओं के अंत में ऐसे शब्द बोल देते हैं कि भौतिक उन्नति मरने के साथ ही, ये जो आपका हमारा भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, इसके साथ ही समाप्त समझी जाती है। भले ही हमने देखिए धर्मानुसार भौतिक उन्नति की थी या एक अधार्मिक तरीकों से, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों से, ऐसी स्थितियों में देखिए जो हम पाप कर्म करते हैं उसका तो कर्माशय क्योंकि कारण शरीर में होता है। कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय होता है वो स्थितियां तो आपके हमारे साथ भी जाती हैं, चाहे वो अच्छे कर्मों की है चाहे वो बुरे कर्मों की है। लेकिन उपलब्धियों का अभिप्राय, भौतिक उपलब्धियों का अभिप्राय जो आपके समक्ष उपलब्ध थी, वो स्थूल शरीर के मरते ही हमने उनको चाहे भोगा या नहीं भोगा, जो मिल चुकी थी, यानी कि जो उपलब्धियां कहो फल गए, प्रकृति आपको में प्रदान कर चुकी थी, वो मृत्यु के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और ये जो आज हमारा विषय है आध्यात्मिक उन्नति, इसका अभिप्राय देखिए कारण शरीर के शुभ संस्कारों की स्थितियों से है, क्योंकि कारण शरीर में जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं तब तक आपके बारे देखिए आध्यात्मिक उन्नति कोई विशेष महत्व रख नहीं पाती। देखिए, हालांकि आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां देखिए मन बुद्धि के स्थिर पर भी हल्की सी समझी जाती है, क्योंकि स्थूल शरीर मरता है, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये आत्मा और परमात्मा के साथ जैसा जैसा कारण शरीर में स्थितियां होती हैं, कर्मों की, संस्कारों की, हमने एक वीडियो बनाया था ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, यानी आपके हमारी जो अगली जोनी वो उस कारण शरीर के आधार पर, जैसे कहते हैं ना, कारण के आधार पे ही कार्य होता है। जैसा जैसा कारण होगा वैसा वैसा कार्य होगा। कारण कहो, पात्रता कहो, कर्मों की स्थितियां कहो, संस्कारों की स्थितियां कहो, इसके आधार पे ही नई जोनी का निर्धारण है। जोनी का अभिप्राय कार्य से भी लिया जाता है। कार्य क्या अभिप्राय, देखिए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी है, ये तो देखिए दंडमय जोनी है, क्योंकि नीचे की जोनियों को तो देखिए भोग जोनियां कहा गया है, यानी कि उस 80 लाख प्रकार की जोनियों में वो जितनी भी क्रियाएं करते हैं उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता। लेकिन वो जो पहले मनुष्य जोनि में कर्म कर चुके थे, अब क्योंकि नया जन्म नीचे की 80 लाख जोनियों में एक दंड रूप में हुआ है, तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि ये नीचे की सभी जोनियां कर्म से अचेत है, जबकि मनुष्य जोनि अचेत नहीं सचेत रखी गई है। आपका हमारा मन बुद्धि एक विकसित स्तर पर मिलता है, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए साधना आरंभ करें। देखिए, कोई मनुष्य का जन्म भले ही झुग्गी झोंपड़ी में हुआ है चाहे महलों में हुआ है, ये तो आर्थिक दृष्टिकोण से अलग अलग प्रारब्ध की स्थितियां हैं, भाग्य की स्थितियां हैं। अब कोई मनुष्य देखिए एक सात्विक स्थिति अधिक मजबूत लाया है, राजसी स्थिति अधिक मजबूत लाया है और तामसी स्थितियां एक बहुत ही भयानक लाया है, तब ऐसी स्थितियों में आर्थिक रूप से उसकी देखिए स्थितियां खराब हो सकती हैं, खाने पीने के लाले भी हो सकते हैं। अक्सर देखिए फुटपाथ पे आपने देखे होंगे ना, कितने लोग भिक्षा मांगकर अपने जीवन चलाते हैं।
कितने ही बच्चों का जन्म उस फुटपाथ पे ही होता है। कुछ ऐसे भी स्थितियों में देखिए कुछ अपंग बच्चे भी पैदा होते हैं। ये तो एक प्रारब्ध की स्थिति है, लेकिन फिर भी मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों को, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से कोई अपंगता है, चाहे शारीरिक दृष्टिकोण से भी कुछ अपंगता है, आर्थिक स्थितियां जैसे भी हों, फिर भी उनके देखिए संचित कर्मों में माता के गर्भ में आते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता अवश्य रही होगी। भले ही प्रारब्ध में, भाग्य में जिन कर्मों को वो कर चुके थे, अब उनका फल देखिए एक एक भोग रूप में, जो कि एक प्रारब्ध में देखिए 3 स्थितियां हैं, जाति, आयु, भोग। जाति तो माता के गर्भ में होते ही निश्चित हो जाते कि हम मनुष्य योनि में जन्म लेने जा रहे हैं। आयु का अभिप्राय निश्चित सांसों से है। आयु का अभिप्राय सांसों से इसलिए लिया जाता है क्योंकि फिर मनुष्य योनि में हम देखिए सात्विक दिनचर्या रखते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, तो हम अपनी नियमित आयु जीते। यदि आपका हमारी दिनचर्या राशि बन जाती है, राशि, खाना पीना, भाग दौड़, हाय तौबा, ये सभी स्थितियाँ आपकी हमारी आयु घटाती हैं। क्यों? क्योंकि सांसें तेज चलती हैं। और तामसिक स्थितियाँ तो अक्सर देखिए एक डरी डरी सी भयभीत स्थितियों में होती है, मादक पदार्थों का भी सेवन होता है। ये सभी स्थितियाँ आपकी हमारी सांसें और तेज गति से चलती हैं। अक्सर तामसिक मनुष्यों की आयु देखिए और जल्दी समाप्त हो जाती है, मृत्यु जल्दी होती है। लेकिन फिर भी देखिए हम जो बार बार इन सभी स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य योनि के जीवन की महत्ता बताते हुए इसको एक रथ का नाम दिया है। रथ का नाम देने का अभिप्राय इसकी एक विशेष महत्ता है। वो इसलिए क्योंकि हम नए कर्म भी करते हैं। अब नए कर्म यदि हम सकाम भाव से करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमारी आर्थिक या भौतिक उन्नति तो हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति तो देखिए आरंभ ही नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति होने का अभिप्राय निष्काम भाव से कर्मों से है। जब तक आपका हमारा परमात्मा को पाने का लक्ष्य ही नहीं बनता। देखिए लक्ष्य बनने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा को पाने का, एक प्राप्ति का, ये जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थिति है। यानी कि जब तक हम योग नहीं करते, अब योग में देखिए कर्म योग आरंभिक स्थिति है। देखिए 3 प्रकार के सकाम कर्म है। मनुष्य योनि में यदि हम प्रकृति के फलों को भोगने के लिए धर्मानुसार विहित कर्म नहीं करते, निषेध कर्म करते हैं। देखिए विहित कर्म करते हैं, अगर राशि विहित कर्म है तो हम दूसरे जीवों को, दूसरे मनुष्यों को कोई पीड़ा भी नहीं देते, ना दुख देते, ना सुख देते, केवल अपने सुख को सुनिश्चित कर देते। ये जीरो की स्थिति है। और जब हम कर्म करते नहीं और किसी दूसरे के फलों को छीनते हैं, हेरा फेरी करते हैं, तो ये निषेध कर्म है, पाप कर्म है। ये नए सिरे से आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय एक बिगाड़ते हैं। और एक होते हैं सात्विक पुण्य कर्म। ये राशि पुण्य कर्मों से और अधिक अच्छे मानेंगे। जैसे परोपकार के कार्य हैं, पक्षियों को हम दाना देते हैं, निर्बल मनुष्यों को भी हम देखिए भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधाएं देते हैं। पशुओं को जैसे हम कुत्तों को कोई दूध पिलाता है, गाय को चारा देता है। यानी कि परोपकार के कार्य जब सकाम भाव से होते हैं, फल पाने की इच्छा से, तो ये भले ही आपके बारे आध्यात्मिक उन्नति की नींव तो तैयार करते हैं, लेकिन ये कर्म भी, ये सात्विक पुण्य कर्म भी, परोपकार के कार्य भी, ये आपके हमारी प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते। ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे उस स्थिति विशेष पे खुलते हैं जब आपके हमारे कर्म के साथ जो फल की स्थिति है, कर्म तो होगा, फल हट जाएगा और वहाँ फल की जगह दूसरा शब्द आ जाएगा योग। योग का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। देखिए कर्म योग से और अधिक ऊंचे स्तर का ज्ञान योग है, ज्ञान योग से भी ऊंचे स्तर का देखिए भक्ति योग है। देखिए कुछ शास्त्रों में अलग अलग स्थितियां समझाई गई हैं, लेकिन मेरी समझ में जो बात आई है,
क्योंकि सकाम कर्म आपको में सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, और सात्विक स्थिति मजबूत होने के बाद ही देखिए निष्काम भाव से कर्म होते हैं। कोई पाप कर्म कर रहा हो और उसके बाद ही वो देखिए योग की स्थिति में पहुंच जाए, ऐसा संभव नहीं। देखिए सीढ़ी के डंडे होते हैं। अब पहली कक्षा पार करके हम दूसरी कक्षा में जाते हैं, फिर तीसरी कक्षा में जाते हैं। कोई पहली कक्षा पास करके ही दाखिला कॉलेज में लेने के लिए नहीं पहुंच सकता। इन सभी स्थितियों के अक्सर हम साधारण स्थितियों में भावार्थ समझ सकते हैं। यानी कि ये आपके हमारे जीवन में एक कर्मिक विकास होता है। तमोगुण से रजोगुण की स्थिति, और यदि मनुष्य रजोगुण में ही स्थित है तो रजोगुण से सत्वगुण की स्थिति, और सत्वगुण से फिर विशुद्ध सत्वगुण की सत्ता की ओर जब आपका हमारा लक्ष्य बन जाता है। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी कि जब आपका हमारा अर्थ और काम मर्यादा में रहता है, तो ये धर्मानुसार रहने से आपका हमारा जो एक राजसी और सात्विक स्थितियां बनी रहती हैं। मनुष्य तमोगुण में गिरने से भी बचा रहता है। और जब धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है, अर्थ और काम ही अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, यानी कि वो विधि विधानों की अवहेलना करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो फिर ये स्थितियां एक तामसी होती हैं। और जब आपका हमारा एक लक्ष्य बन जाता है मोक्ष प्राप्ति का, परमात्मा प्राप्ति का, उस दिन विशेष से ये साधना आरंभ होती है। क्योंकि हमारी देखिए चर्चाओं में अक्सर बार बार कहा जाता है सेवा, सत्संग, स्वाध्याय। ये देखिए कोई शास्त्रों में ये कोई विधिवत स्थितियां नहीं, लेकिन हम अपनी चर्चाओं को अक्सर थोड़ा आसान बनाने के लिए, जैसे हम देखिए 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन विषय भोगों को भी मैं देखिए 5 ऐसों से, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन्हीं 5 ऐसों में ही आपके हमारे सारे संसार के भोग आ जाते हैं। ठीक इसी तरह ये जो सेवा, सत्संग और स्वाध्याय में, देखिए स्वाध्याय शब्द में सब कुछ आ जाते हैं। सेवा एक आरंभिक स्थिति है। सेवा का यहाँ अभिप्राय देखिए निष्काम भाव से कर्म की स्थितियाँ हैं, एक कर्म योग की स्थितियाँ हैं। यदि हम देखिए सकाम भाव से फल पाने की इच्छा रखते हैं तो उसको देखिए सेवा नहीं कहते। देखिए ये मेरा एक व्यक्तिगत अपना एक दृष्टिकोण है, इसीलिए हमने देखिए सेवा शब्द को स्थूल शरीर के साथ जोड़ा है, और इस स्थूल शरीर को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। यानी कि आपका हमारा जो एक तामसी शरीर भी है, इस शरीर का जब हम सदुपयोग करते हैं, यानी कि हम अपने शरीर को स्वयं के विषय भोगों से हटा देते हैं, प्रकृति के फलों की पाने की स्वयं की इच्छा ही नहीं होती, ऐसी स्थिति में हम परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं, हम दूसरों के सुखों के लिए अपने हित को कुर्बान करते हैं, यानी कि स्वयं के भोगों की कोई इच्छा ही नहीं रहती। इस स्थिति विशेष को हमने देखी सेवा शब्द से जोड़ा है, यानी कि जब हम परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करते हैं, आपको हमें फल पाने की कोई इच्छा नहीं, केवल परमात्मा पाने का एक इच्छा बनी रहती है। ये कर्म योग की स्थिति है, क्योंकि ये कर्म देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही होते हैं, इसलिए हमने इसको देखिए स्थूल शरीर के साथ जोड़ा है। अब कोई देखिए मानसिक रूप से कोई दूसरे की सेवा तो कर नहीं सकता, भले ही हम शुभ भाव दूसरों के लिए रख सकते हैं कि तुम्हारा परमात्मा कल्याण करे, लेकिन शुभ भाव रखने से दूसरे की कोई हम प्रत्यक्ष रूप से कोई मदद कर नहीं पाते। इसलिए मन बुद्धि के स्तर पर या सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये जो हमने अगली स्थिति लिखी है वो हमने लिखी है सत्संग की। यानी कि जब आपका हमारा सत्संग देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। एक सत्संग होता है आरंभिक स्थितियों में राजसी मनुष्यों द्वारा, जो कि बेमन से होता है, उसके भी देखिए कोई शास्त्रों में कोई निंदा नहीं की गई, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में तो सभी का ही मनुष्यों का बेमन से ही सत्संग होता है, क्योंकि रजोगुण छुड़वाने के लिए ही कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांडों को जब हम एक ज्ञानपूर्वक करते हैं, ज्ञानपूर्वक करते रहने से फिर आपका हमारा वो सत्संग श्रद्धापूर्वक होना आरंभ होता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग का ही हम पुनः मन बुद्धि के स्तर पर एक चिंतन कर सकते हैं। यानी कि सत्संग की जो एक स्थिति है
उसमें मन का, बुद्धि का, यानी कि सूक्ष्म शरीर का एक विशेष योगदान होता है, महत्व होता है। देखिए, जब हमारा मन संसार में उलझा होता है, हम सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो सत्संग बेमन से होता है। आपके हमारे व्यवहार में कुछ स्थितियां बदलती ही नहीं हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं, जब तक शुभ संस्कार कारण शरीर में बनते नहीं है, तो फिर ये जो आपके हमारी जो एक सात्विक स्थितियां, ये अधिक मजबूत हो नहीं पाती। देखिए, जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तभी तो देखिए वो पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को दग्ध भी करते हैं। और जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते जाते हैं, तो फिर ये स्थूल शरीर के स्तर पर एक आरंभिक सेवा भाव सहज ही बिना फल की प्राप्ति के मनुष्य के स्थूल शरीर के स्तर पर होने लगते हैं। यानी कि कर्म योग, निष्काम कर्म, ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर है। और जब ये श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का मनन करते हैं, मनन चिंतन जो भी को, ये एक उससे अच्छी स्थिति है। यानी कि ये सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपका हमारा मन फिर बुद्धि के द्वारा नियंत्रित भी रहता है, यानी मन सात्विक रहता है और बुद्धि में विवेक शक्ति जग जाती है। क्योंकि जब तक विवेक शक्ति नहीं जागृत होती, तब तक तो निष्काम भाव से कर्म स्थूल शरीर के स्तर पर भी आरंभ नहीं होते। तो ये आध्यात्मिक उन्नति की ये दूसरी अवस्था है। यानी कि प्रथम अवस्था में आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र होता है, जो भले ही स्वभाव से तामसी था, इसलिए तो हमने स्थूल शरीर को देखिए तामसी काले रंग से दर्शाया। अब हो सकता है आपके मन में एक प्रश्न अंदर ही अंदर उठ रहा हो कि स्थूल शरीर की तो मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी स्थितियों में ये जो हमने निष्काम भाव से कर्म किए थे, देखिए जब हम योग की स्थितियां बनाते हैं, तो ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो खोलते हैं। यानी कि ये आरंभिक स्थितियों में कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर नहीं पाते। यानी कि शुद्ध होना आरंभ हो जाता है, कारण शरीर एक आरंभिक स्थितियों में शुद्ध होना शुरू हो जाता है। यानी कि आरंभिक स्थितियों में बुरे संस्कार समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं, समाप्त होने का अभिप्राय शास्त्रों में देखिए दग्ध बीज की स्थितियां बताई। क्योंकि संस्कार देखिए जैसे भी होंगे, जब अगर बुरे संस्कार अभी बने हुए हैं, तो मन बुद्धि में उनके अंकुरण होता है, फुरने जागते हैं, और मन बुद्धि पे उठने वाले फुरने ही स्थूल शरीर के स्तर पर फिर नए नए कर्म करवाते हैं। अब क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए निष्काम भाव से कर्म होना आरंभ हो गया, तब ऐसी स्थितियों में देखिए उसकी सकामता तो समाप्त हो चुकी है। यानी कि योग की स्थितियां तो आरंभिक स्थितियों में बनने से ही तो ये आध्यात्मिक उन्नति की एक आरंभिक एक अनुपात को देखिए, जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर सेवा की स्थितियां जो बनी है, उससे कारण शरीर भले ही अभी 100% वो जागा नहीं है, जागे का अभिप्राय अभी पूर्ण रूप से वो कारण शरीर शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से कारण शरीर शुद्ध नहीं होता, तब तक ये जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन क्योंकि योग की स्थितियां आरंभ हो चुकी हैं, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे जब खुलने लगते हैं, तो फिर आपका हमारा ये जो नीचे की योनियों में जन्म होने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। फिर आपको बार बार केवल मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। अब उदाहरण के लिए, यदि हमने इस मिले हुए जीवन में 15% अपना कारण शरीर शुद्ध कर लिया, तो फिर अगली मनुष्य योनि में आपको मैं पुनः संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है। तो फिर हम 15 से आगे फिर 16% से आध्यात्मिक उन्नति में सहज ही लग जाते हैं। क्योंकि हमने देखिए सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सत्संग की एक विशेष स्थिति बताई। क्योंकि जब श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है, फिर उस श्रद्धापूर्वक सत्संग का एक मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर संस्कार बनाने की स्थिति में वो स्वाध्याय आरंभ हो जाता है। देखिए, जब कारण शरीर में पूर्ण रूप से एक कारण शरीर की 100% शुद्ध स्थिति बन जाती है, वो फिर मायातीत की स्थिति है। यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से फिर उसका मनन की स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर होते हैं, तो मन बुद्धि तो पूर्ण रूप से सात्विक बन चुके होते हैं।
तो लेकिन ये स्वाध्याय की स्थितियां फिर उतने उतने अनुपात में वो एक उनका अनुपात बढ़ता जाता है। यानी कि कारण शरीर अब जैसे पहले 15-16% शुद्ध हो गया था, अब वो शुद्ध होते होते 30, 32, 34 ये अधिक अनुपात बढ़ता जाता है। और इसी तरह ये कारण शरीर जैसे जैसे देखिए ये मनन ये स्वाध्याय की स्थिति है। ये स्वाध्याय का अभिप्राय क्या है? परमात्मा की स्मृति बने रहना, क्योंकि योग आत्मा और परमात्मा की स्थितियों का नाम है। योग का अभिप्राय देखिए, ये जो संसार में हम जो आसन की स्थितियां लगाते हैं, योगासन करते हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर एक स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के एक आसन है। यहाँ जो योग की स्थिति हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति को एक गति देती हैं, ये योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समुखता से। आत्मा जितने जितने अंश में सम्मुख होते हुए आध्यात्मिक उन्नति करती जाती है। अब क्योंकि कारण शरीर का जो एक निकटता है वो आत्मा से है, कारण शरीर जितने अंश में शुद्ध हो जाता है, यानी कि स्वाध्याय की स्थिति हमारी जितनी अधिक बन जाती है। अब उदाहरण के लिए पहले 16% थी, अब उसने इस जन्म में 35% कर दिए, तो फिर 35% ही आत्मा के ऊपर जो एक अज्ञानता की स्थितियां थी या आवरण था वो समाप्त हो जाता है। या यूं कहो कि 35% शुद्ध आत्मा परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है। और इसी तरह फिर अगले मनुष्य योनि में देखिए ऐसी कोई स्थितियां नहीं कि एक जन्म में ये 100% संभव नहीं। ये किसी एक जन्म में भी देखिए हम 100% यदि स्वाध्याय करते करते अपने कारण शरीर को 100% शुद्ध कर लेते हैं, कारण शरीर पूर्ण रूप से जब शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पर 100% जो आवरण था वो समाप्त हो जाता है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आते हैं। ये तो देखिए हम विभिन्न उदाहरण द्वारा अलग अलग स्थितियां समझाने का एक प्रयास कर रहे थे ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। लेकिन जब योग की स्थितियां बढ़ चुकी होती हैं, उन स्थितियों विशेष में तो देखिए उसको वैसे ही शास्त्रों का ज्ञान समझ में आ चुका होता है। वो मात्र एक समय की स्थितियां होती हैं कि कितने स्थिति में वो पूर्ण स्थिति को प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर हम देखिए बैटरी चार्ज करते हैं ना मोबाइल की, यदि उसमें 22% पहले ही बैटरी अभी थी, तो जैसे ही हम चार्जर उस पर लगाते हैं तो वो 0 से 1, 2, 4, 10, 20, 22 पे पहुंच जाती है और फिर 22 से 100 तक पहुंचने में उसको कुछ समय लगता है। ये समय की स्थितियां को हो, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां को, अब कोई बहुत ही सुपर चार्जर है तो वो देखिए एक थोड़े मिनटों में ही वो 100% वो बैटरी फुल कर देते हैं। देखिए ये शब्दों की स्थितियां भावार्थ रूप में समझने से है। ये उदाहरण मात्र उतने अंश में ही आपने हमें पकड़ने होते हैं कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें आपको हमें समझ में आई है। दूसरी विशेष बात, ये हम जितने भी अंश में जो आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, ये मरने के बाद सुरक्षित इसलिए बनी रहती है क्योंकि ये कारण शरीर की स्थिति है। अब कारण शरीर का ही प्रभाव मन बुद्धि के स्तर पर रहता है। अब स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए मृत्यु उस आध्यात्मिक उन्नति करने वाले मनुष्य की भी होती है, लेकिन उसका जो कारण शरीर है वो जितने जितने अनुपात में शुद्ध हो चुका होता है, फिर वैसी वैसी अगले मनुष्य योनि में उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप ध्यानपूर्वक चिंतन करें और यथा संभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे हम खोलते जाएं, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ही मनुष्य योनि मिली है। इस मनुष्य योनि में यदि मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता नहीं है तो फिर उसका मिला हुआ जन्म में देखिए ये जो सकाम भाव से जो स्थितियाँ हैं, जैसा जैसा गुणों का बहाव होता है, ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य कब पाप कर्म भी करता है ऐसा उसको बोध नहीं होता। ये पाप कर्म होते तो देखिए राष्ट्रीय स्थितियों में ही, यानी कि जब मनुष्य की संसार को पाने की अभी लोलुपता बनी होती है, भले ही वो रजोगुण मर्यादा अनुसार रखता है,
धर्मानुसार रखते हैं। लेकिन फिर भी देखिए ये भोग, ये संसारी भोग को, माया के भोग को, प्रकृति के भोग को, संसारी आकर्षण को, ये मनुष्य को अचेत करते हैं, प्रमाद में ले आते हैं। अब प्रमाद में फिर वो जो सत्संग की जो स्थितियां हैं, ज्ञान की स्थितियां हैं, वो थोड़ी कमजोर होने लगती हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया, निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो। देखिए एक एक शब्द का शास्त्रों में विशेष महत्व है। श्रद्धा भी कही गई है और निरंतर भी कहा गया। अब कुछ मनुष्य सोचते हैं ना कि एक वीडियो सुन ली, बात समझ में आ गई, लेकिन ये बात समझ में अस्थायी रूप से आती है। फिर गुणों का जो भाव है, रजोगुण की स्थितियाँ आती हैं, तमोगुण की भी स्थितियाँ आती हैं, तो फिर वो आपके हमारे अंतःकरण की स्थितियाँ को हो या स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मों की स्थितियों में परिवर्तन आने लगता है। हालांकि सबके देखिए अंतःकरण की अलग अलग स्थितियों के अनुपात हैं। अब कोई मनुष्य देखिए सात्विक स्वभाव का है, उसको बातें जल्दी समझ में आ जाती है क्योंकि बुद्धि का बल्ब अधिक वाट का जला हुआ। अब कोई राशि है, अक्सर हम कहते हैं ना, देखिए ये तारे की रोशनी का अभिप्राय तामसी स्थिति से है और चांद की रोशनी का अभिप्राय एक राशि स्थिति से, और सूर्य के प्रकाश का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, यदि मनुष्य सत्वगुण में स्थिति मजबूत नहीं करता या साधना आरंभ नहीं करता तो उसकी स्थितियां भौतिक बनी रहती हैं। अब सत्वगुण में यदि वो टिकता नहीं है, क्योंकि सत्वगुण से आगे जब हम विशुद्ध सत्वगुण को पाने का लक्ष्य बना लेते हैं, तभी आपकी हमारी आध्यात्मिक साधना आरंभ होती है, आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होती है। और साधारणतः मनुष्य देखिए सत्वगुण में कर्मकांड करता हुआ जाता है, और अक्सर ये कर्मकांड मनुष्य के देखिए लोभ से, भय से होते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो सत्वगुण में जाकर हाथ लगा के पुनः अपने रजोगुण में, संसार में लौट आता है। ऐसी स्थितियां अक्सर हम अपने घरों में, परिवारों में, शहरों में देखते ही हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया श्रद्धा पूर्वक सत्संग को, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग का ही फिर मनन होता है, चिंतन होता है, जो कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाते हैं। यानी स्थूल शरीर से अधिक महत्व सूक्ष्म शरीर का है, सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व कारण शरीर का इसलिए है क्योंकि कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, उतने उतने अनुपात में ही आत्मा अपने आप में शुद्ध स्वरूप में लौटती जा आती है। और जितने स्वरूप में, अनुपात में वो शुद्ध हो जाती है, उतने अनुपात में उसकी परमात्मा से एक समूहता बनी रहती है, उतने अंश में आपको में आनंद की स्थितियां मिलती हैं। तो ये सभी स्थितियां एक अनुपात में ही बढ़ने लगती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सेवा, सत्संग, स्वाध्याय को ही अधिक महत्व देना चाहिए। और ये जो हमने अभी 5 ऐसे भोग प्रेरित स्थितियों के बताए थे, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये सभी राजसी स्थितियां हैं। इन स्थितियों से मनुष्य को बचना होगा। केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही पुरुषार्थ करना चाहिए, ताकि हम सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता जैसी भौतिक उपलब्धियों में अटके नहीं, उलझे नहीं। अन्यथा ये जो आध्यात्मिक उन्नति की जो एक स्थितियां हैं, वो आरंभ ही नहीं होती। यानी कि सेवा, सत्संग, स्वाध्याय ये फिर आरंभ ही नहीं होती। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा और अपने मिले हुए जीवन में यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, यानी कि परमात्म रूपी परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए क्या अभिप्राय क्या है? देखिए ये संसार को पाने के लिए भी हम पुरुषार्थ करते हैं, वो तो धर्म, अर्थ, काम की स्थिति है। जब तक परमात्मा को पाने का, मोक्ष प्राप्ति का आपका मेरा लक्ष्य नहीं बनता है, यानी कि परमात्मा के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना है, साधना करनी है, तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां करते हुए हम भी परम पिता परमेश्वर को, अपनी मंजिल को, मोक्ष को प्राप्त हों, ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बनती जाएं। हम उस दिशा की ओर निरंतर अग्रसर हों। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत
शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ही चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।